रामू बहुत ही गरीब लड़का था। उसके माता पिता की पूरी ज़िंदगी हमेशा गरीबी में ही बीती, जिसके चलते रामू की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। रामू के माँ बाप बहुत ही बूढ़े और गरीब थे, जिसके चलते रामू अपने माँ बाप की आर्थिक सहायता के लिए वह शहर के एक सड़क के किनारे जूते पॉलिश किया करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत ही आमदनी हो जाती थी। उन कमाए पैसों से रामू का घर चलता था। रामू बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह शहर के बड़े बड़े इमारतों को देखता तो उसे भी लगता था कि उसकी भी गरीबी एक दिन ज़रूर ख़त्म होगी और वह अपने माता पिता की अच्छी ज़िंदगी जीने में सहायता करेगा। यही सोचकर रामू अपने जूते पॉलिश की दुकान पर खूब मेहनत करता था, लेकिन वह कभी भी अपने ग्राहकों से अपने मेहनत के पैसों से ज़्यादा पैसे नहीं लेता था, जिसकी वजह से उसके दुकान पर खूब भीड़ होती थी। सभी रामू के व्यवहार से खुश रहते थे। एक दिन की बात है, रोज़ की तरह आज भी रामू अपने घर से दुकान के लिए निकला और फिर दुकान खोलकर ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच दुकान के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से एक कोट वाले साहब निकले जो अपने ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने रामू को बोला कि मेरे जूते खूब अच्छे से चमका दो, क्योंकि आज मेरी कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग है। तो रामू ने फटाफट उन साहब के जूते पॉलिश कर दिए, जिससे खुश होकर उस साहब ने 500 रुपये का नोट थमाया। लेकिन रामू के पास तो इतने पैसे कभी एक साथ इकट्ठे भी नहीं हुए थे और ना ही रामू के पास उस समय छुट्टे पैसे थे कि वह अपने पैसे काट कर बाकी पैसे लौटा सके। तो यह बात रामू ने उस साहब को बताई कि उसके पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो वह साहब थोड़ा जल्दी में थे, बोले कि अभी तो मेरे पास भी छुट्टे पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम पूरे पैसे रख लो। तो रामू तुरंत बोल पड़ा, साहब हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपने मुझे एक बार इन पैसों को दे दिया तो हमें यह पैसा कमाने का तरीका तो आसान लग सकता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। इससे हर कोई मेहनत करना ही छोड़ देगा। लोग बस दूसरों के एहसान के बदले जीना सीख जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। सो आप इन पैसों को वापस रख लीजिए और जब अगली बार आना तो मेरे जितने पैसे बनते हैं उतने दे देना। यह बात सुनकर उन साहब की आंखें खुल गईं और मन ही मन सोचने लगे कि मैंने इस लड़के के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। इसलिए वे साहब रामू से बोले, बेटा तुम अपनी परिस्थिति से गरीब ज़रूर हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की भावना से अमीर हो, इसलिए मुझे माफ़ करना। और इस प्रकार रामू ने एक इंसान का दिल बदला और फिर वे साहब बार बार यही सोचते रहे कि वे अमीर हैं या वो गरीब लड़का रामू, जो गरीब होते हुए भी दिल से अमीर है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।